जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वन Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radha, Jaya Gauranitai Gauranitai Gauranitai, Jaya Gauran, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Srila Gurudeva. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गवो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुण्यक्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु और श्री श्री गौरांग की जय। हरे कृष्णा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है हर किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आ रही है, पहले नहीं आई थी प्रभु जी आपकी आवाज। जब आपने राधा माधव शुरू किया था तब नहीं आई थी। हरे कृष्ण। तो शुक्रवार के इस दोपहर के सत्संग में भागवतम क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा चल रही है स्कंद 2 अध्याय 7 और श्लोक क्रमांक 6। पिछले बार अच्युत गिरधर प्रभु ने श्लोक क्रमांक 5 लिया था। आज हम 6 और 7 2 श्लोक लेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ इस ग्रेस अच्युत गिरधर प्रभु का, जिन्होंने आज मुझे भागवतम को ग्लोरीफाई करने का आज अवसर प्रदान किया। सभी वैष्णवों के चरणों में श्री नमन करते हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 6। ये श्लोक कुछ इस तरह से गाया जाएगा। धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतप प्रभाव दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम देव्यस्त्वनंग पृतना घटितुं न शेकु। धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतप प्रभाव दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम देवस्त्वनंग पृतनां घटितुं न शेकुम। हरे कृष्णा। कोई एक प्रभु जी रिपीट करेंगे? प्रभु जी, माता जी कोई? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। हरे धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्या नारायणो नर इति स्वतप प्रभाव दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम देव्यस्तवनगं पुतना घटितुं न शेकुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसके अनुवाद तात्पर्य भी इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। उन्होंने अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण युगल रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। तात्पर्य जरा ध्यान से सुनिए। भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो है ही, वे समस्त प्रकार के तपस्याओं के भी उद्गम है। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनि तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य का व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। तपस्या में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है, और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, इसीलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म पद्धति के जीवन के तीनों स्तरों पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन के 4 विभाग किए जा सकते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्ष तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह यह समझ सके कि स्त्री ही इस संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है। यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारा संसार स्त्री आकर्षण के जादू से गतिशील है, और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि वह भव बंधन की कठोर ग्रंथि से जकड़ जाता है। स्त्री के साथ जुड़ाव हो जाने पर स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करके समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो मायाजाल अथवा स्वप्न के तुल्य है, मनुष्य को घेर लेते हैं, और मनुष्य अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है, और आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ब्रह्मचारी जो प्राय उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है, और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करने के अनुभव प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहां वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ
विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, किंतु वे स्त्रियों से किसी प्रकार के संपर्क न करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे यह भली भांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक झंझट है जिसमें आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। क्योंकि आयु विशेष में कामेच्छा अत्यंत प्रबल हो उठती है, इसीलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकता है। यह छूट केवल उन्हें दी जा सकती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, और ऐसा भेद कर पाना प्रामाणिक गुरु के लिए ही संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन के कार्यक्रम आवश्यक है। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा के बाद शास्त्रानुमोदित रीति से स्त्री की संगति करता है, वह गृहस्थ कुत्ते बिल्लियों की तरह का नहीं होता। ऐसे गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करते हैं। जब अभ्यास पूरा हो जाता है तो वानप्रस्थी संन्यास ग्रहण करता है तथा स्त्री से यहाँ तक कि अपने विवाहिता पत्नी से भी अपने को अलग कर लेता है। स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और भगवान नारायण रूप में स्त्री से वियुक्त होने की शिक्षा देने के लिए ही प्रकट हुए। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं, किंतु भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि जब दैवी सुंदरियों ने देखा कि उनकी योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती है और उन्हें बाह्य रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाई की आम हलवाई कभी मिठाइयों से ललचाता नहीं। हलवाई जो सदा ही मिठाइयां बनाता है उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार भगवान अपनी हलादिनी शक्ति से असंख्य दैवी सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वे भौतिक संसार के छद्म सुंदरियों से लेश मात्र भी आकृष्ट नहीं होते। जो यह नहीं जानता वह मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रास लीला में स्त्रियों के साथ या कि द्वारका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। 7वां श्लोक भी लेते हैं और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तमुततेन दृहत्य संयम सोयम यदन्तरमलं प्रविशन् विभेति काम कथं न पुनरस्य मनश्रयेत। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तमुततेन दहन्त्य संयम सोयं मदन्तरमलं प्रविशन् विभेति काम कथम न पुनरस्य मनश्रयेत। हरे कृष्णा। कोई एक पढ़ेंगे प्रभु? कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तमुतते न दहन्त्य सह्यं सोयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामं कथं न पुनरस्य मनः श्रयेत। हरे कृष्ण। हरि बोल। अनुवाद तात्पर्य पे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना तथा काम को जीत कर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध भी कभी भी उनके यानी कि भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वे इससे ऊपर है। तो फिर भला उनके मन में वासना का आश्रय कैसे हो सकता है? तात्पर्य, जब शिवजी कठिन तपस्या में तल्लीन थे तो कामदेव ने अपना काम बाण उन पर छोड़ा। शिव ने घोर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा और उसके शरीर तुरंत भस्म हो गया। शिव इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त न थे, किंतु भगवान विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनके वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया तो मुनि पर क्रुद्ध होने के बजाय भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्षस्थल अत्यधिक कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लगी। भगवान के वक्षस्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह
उनकी सहिष्णुता के प्रतीक है। अतः जब भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली कामेच्छा के लिए वहां किस तरह कोई स्थान हो सकता है। जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती तो क्रोध उत्पन्न होता है। अतः जब क्रोध अनुपस्थिति हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है। भगवान को आप्त काम कहा जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं करते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए। भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम है। भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्माएं हर तरह से ससीम है। अतः जो ससीम है वे असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध, और यदि कभी उनमें इनका दर्शन हो भी तो इसे परम आशीर्वाद यानी कि वरदान समझना चाहिए। हरिओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दूसरा स्कंद 7वां अध्याय, और अध्याय का शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निश्चित अवतार। यानी कि कोई स्पेसिफिक कार्य है उसके लिए डेफिनेटली भगवान अवतार लेते हैं। और क्यों न लेंगे, भगवद गीता में स्वयं कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहने का मतलब अलग अलग प्रयोजन से परित्राणाय साधु नाम कहने का मतलब कि साधुओं की को तारने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, 3 कार्यों के लिए भगवान हर युग में बार बार अवतरित होते हैं। तो अलग अलग प्रयोजन से भगवान अलग अलग समय पर अवतार लेते रहते हैं। तो इसी अध्याय में ये विशिष्ट अवतारों में हमने पहले, इससे पूर्व 6 श्लोकों में हमने क्या देखा था, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने सबसे पहले श्लोक में वरादेव के अवतार के बारे में चर्चा की थी। कैसे हिरण्यकशिपु जिसने पृथ्वी को गर्भोदक सागर में छुपा दिया था, वरादेव ने हिरण्याक्ष का वध करके अपने दांतों की मदद से पृथ्वी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला और पुनः उसे अपनी धुरी पर स्थापित किया। फिर दूसरे श्लोक में फिर ब्रह्मा जी द्वारा प्रथम प्रजापति और उनकी पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ की उत्पत्ति के बारे में स्वयं ब्रह्मा जी ने बताया। और तीसरे श्लोक में कर्दम मुनि और देवती के पुत्र के रूप में कपिल मुनि के अवतार लेकर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने इसके बारे में हमको बताया तीसरे श्लोक में। फिर पिछले क्लास में अच्युत प्रभु ने क्लास ली थी जहां पे चौथे और 5वें श्लोक पर चर्चा की थी। चौथे श्लोक में हमने महर्षि अत्रि के पुत्र के रूप में भगवान दत्तात्रेय के अवतार के बारे में वर्णन किया। और फिर 5वें श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये विभिन्न लोकों की उत्पत्ति के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी। तब भगवान ने प्रसन्न होकर 4 कुमार यानी कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 कुमारों के रूप में अवतार लिया, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था, आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं धर्म के
धर्म के जो लोग मीन्स धर्म के जो अलग अलग प्रिंसिपल्स है, यानी कि धर्म के जो अलग अलग स्तंभ है, उसको मजबूती देने के लिए भगवान का अवतार होता है। और इन अवतारों के माध्यम से भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। भक्त को भी भगवान की इन लीला विलासों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं। हाँ, हमें उनका सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, और यही लीला विलास भक्तों के लिए एक अस्वादनीय व्यंजन के रूप में कार्य करता है, जिसको वो समय समय पर उनका पान कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में श्रवण कर सकते हैं, उनका आस्वादन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति, आप देखोगे कभी कभी, मुझसे भी ऐसे हुआ है, कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी पुरानी अलमारी खोलता है और उसमें से अपना पुराना फोटो का एल्बम निकालता है, और निकाल कर उसमें अपने बचपन की तस्वीरों को देखने लग जाता है, और कभी कभी अपने आप ही मंद मंद मुस्कुराना शुरू कर देता है। या फिर कभी कभी अपने पिताजी के साथ पिताजी के गोद में अपने आप को खेलते हुए पाता है, या अपने परिजनों के साथ में कुछ अटकेलियां करते हुए पाता है, या फिर मित्रों के साथ में समय गुजारा हुआ उसका फोटोज वह देखता है और वह आनंदित हो उठता है। ठीक उसी प्रकार भक्त भी अपने परमपिता परमेश्वर को अपने समक्ष न पाकर उनके रूप, उनके गुण, इनके लीलाओं का श्रवण के माध्यम से उनके लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं और आनंद लेते हैं। तो एक उदाहरण आता है एक श्री संप्रदाय में कुलशेखर महाराज का। तो दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय के वे अलवर थे, और उन्हें राम के भक्ति के प्रति उनको अत्यधिक रुचि थी। तो भगवान राम की लीलाओं को सुनने के लिए वे श्रीरंगम से वैष्णवों को अपने राज दरबार में बुलाते और उनसे रामायण का श्रवण और कथन सुनते। तो जब भी रामायण में जो भी प्रसंग आता तो वो इस प्रसंग में इतने डूब जाते थे, जैसे राम का जन्म हुआ है तो पूरे नगर में मिठाई बंटवाते थे, पूरे नगर में प्रसाद बंटवाते थे, पूरे नगर में ढोल नगाड़े पिटवाते थे। तो वैसे ही राम को जब वनवास का प्रसंग आया तो यह सुनकर कुलशेखर महाराज एकदम रोने लग जाते हैं। और तो और सीता का हरण का जब प्रसंग आया तो उन्होंने अपनी पूरी सेना को तैयार कर लिया और कहा कि चलो हमें लंका की ओर कूच करना है। तो इस प्रकार भक्त भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं और भगवान भी उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो कुलशेखर महाराज के साथ कैसे हुआ कि वहीं कुलशेखर महाराज एक बार लंका पर चढ़ाई करने के लिए अपने सैनिकों को लेकर रामेश्वरम की ओर चल पड़े। रामेश्वरम तक पहुंचकर उन्होंने धनुष कोड़ी तक भी पहुंच गए और वहां जाकर कहते हैं ये राम सेतु है, अब हमें इस पर चलकर पार करना है और लंका पहुंचना है। परंतु सारे सैनिक देखते हैं भाई यहाँ तो पानी पानी दिखाई दे रहा है, बाकी सैनिकों को पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन कुलशेखर महाराज को वहां पर राम सेतु का दर्शन हो रहा था। दर्शन ही नहीं हो रहा था, वे उन पर चलने भी लग गए और चलते चलते वे पानी में आगे बढ़ते चले गए। जब पानी उनके नाक तक आया तब फिर भगवान को स्वयं को प्रकट होना पड़ा। भगवान राम स्वयं प्रकट हो गए और उनसे बोलने लगे, देखो मैंने सीता को बचा लिया है और मैं सीता को लेकर अयोध्या जा रहा हूं और तुम भी अपने राज्य को लौट जाओ। तो ये दक्षिण भारत के अलवर की कहानी है। तो इस प्रकार भगवान भी लीला करते हैं और भक्त भी जो है सो भगवान की लीलाओं में अपना आस्वादन करते हैं। तो इसी लीला के प्रसंग में हम लोग आज नर नारायण ऋषि की लीला का आस्वादन करेंगे, जो कि मानव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है, बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है मानव समाज के लिए। क्योंकि जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो वर्णाश्रम धर्म है या फिर जो सनातन धर्म है उसमें एक व्यक्ति के जीवन में 4 भागों को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का, जो 25 साल की उम्र तक का होता है, फिर 25 साल से 50वें साल तक गृहस्थ आश्रम का जीवन आता है, और फिर 50 से 75 साल के अंदर वानप्रस्थ का समय आता है, और 75 साल से ऊपर 100 वर्षों तक संन्यास का समय होता है। तो इस प्रकार व्यक्ति अपने चारों आश्रमों से गुजरता हुआ जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। इतिहास में हमें कई साक्ष्य मिलते हैं, जैसे भरत महाराज हुआ करते थे इतिहास में, जिन्होंने जो कि संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे और गृहस्थ थे, परंतु जैसे ही वे अपने आयु को पहुंचे तो उन्होंने अपनी गृहस्थी को
छोड़ा, और वानप्रस्थ का जब समय आया तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर वे वन में चले गए। क्यों? क्योंकि आत्म साक्षात्कार के लिए। तो प्रैक्टिकली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि वर्णाश्रम धर्म का मतलब ही यही है कि आप व्यक्ति समय से अपने गृहस्थ आश्रम के समय में गृहस्थी बनाए और गृहस्थी के कार्य में जुटा रहे, और उसके बाद में समय आने के बाद वह जो है सो वर्णाश्रम को अपनाए। तो आज हम वर्णाश्रम अपना के हम जंगल में जाकर तो नहीं बैठ सकते, परंतु वर्णाश्रम हम घर में रहते हुए भी अपने पति पत्नी के बीच में संबंध को छोड़कर वर्णाश्रम धर्म का पालन कर सकते हैं। तो शास्त्रों में दिए गए निर्देशों का पालन करना ही हम ये वर्णाश्रम धर्म का मतलब है। तो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं? मनुष्यों का गृहस्थ जीवन शास्त्रानुमोदित होता है, कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं होता। तो बहुत ही डीप पॉइंट है। कुत्ते बिल्लियों का क्या काम है? कुत्ते बिल्लियां के पशु है, पशु योनि है, और पशु योनि केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। और इंद्रिय वो 4 कार्य कौन से है? खाना, सोना, संभोग करना और स्वयं की रक्षा करना। ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, ये चारों कार्य ही पशु करते हैं। और वही 4 कार्य यदि मनुष्य भी करने लग जाए तो वह पशु से कोई कम नहीं है। हाँ, तो इसीलिए मनुष्य के पास थोड़ी अधिक बुद्धि होती है, तो उसको थोड़ा साक्षात्कार के बारे में सोचना चाहिए। तो शास्त्रानुमोदित जीवन में 4 चीजों से, ये इन 4 चीजों से परे व्यक्ति अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार की ओर मोड़ सकता है। ब्रह्मचर्य की अवस्था में व्यक्ति को शिक्षा हेतु गुरुकुल भेजा जाता है। आजकल तो हम सब स्कूल कॉलेज भेजते हैं, परंतु वैदिक सिस्टम, जब हम वैदिक हमारी परंपरा थी, तब गुरुकुल में भेजा जाता था और गुरु शिष्यों को शिक्षा देता था। और शिक्षा के साथ साथ उन्हें 2 मुख्य, जीवन में 2 मुख्य पहलू होते हैं, उनके ऊपर भी ट्रेनिंग देता था। और वे 2 मुख्य पहलू कौन से हैं? वे 2 मुख्य पहलू होते हैं तपस्या और आत्मसंयम। इन 2 पहलुओं के ऊपर जोर देते हुए गुरु अपने शिष्य को सभी प्रकार की शिक्षाएं देता है, जिसमें से वेद और सिखाना और सभी सब कुछ है। तो ये दोनों पहलू, तपस्या और आत्मसंयम, जो शिष्य इन दोनों पहलुओं को अच्छी तरह से निभा लेता है, उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। ब्रह्मचारी के जीवन में दोनों पहलुओं का होना आवश्यक है। और यदि वह कोई और इसको अच्छी तरह से निभा लेता है, और यदि, तो अच्छी बात है, यदि कोई नहीं निभा पाता और आत्मसंयम नहीं रख पाता है, तब फिर उसका पतन हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि एक समय आने पर आयु विशेष में कामेच्छा अत्यंत प्रबल हो जाती है, और उसके लिए फिर गुरु अपने ब्रह्मचार्य शिष्य को एनालाइज करता है। यदि वह बहुत ही स्ट्रिक्ट है तो फिर वह उसको ब्रह्मचर्य जीवन में आगे बढ़ने के लिए एडवाइस करता है। अन्यथा यदि उसकी कामेच्छा प्रबल है और वह इसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रख पाता है, तो वह शिष्य को शास्त्रानुमोदित पद्धति द्वारा विवाह करने का अनुमति दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि तुम अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हो। तो जिससे वह शिष्य अपने शास्त्रानुमोदित पद्धति द्वारा विवाह करके अपने इंद्रियों को गृहस्थी के कार्यों में लगा सकता है। इंद्रियों को गृहस्थी के कार्य में आने के कृष्णा कॉन्शियस संतान को उत्पन्न करने के लिए गृहस्थी संभाल सकता है। यदि आप केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए संतान उत्पन्न करोगे या उन्हें कृष्णा कॉन्शियसनेस आप नहीं बनाते हो, तो फिर निश्चित ही आप कर्म बंधन में पड़ जाते हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हो, बच्चों को अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ नहीं दे पाते हो, तो फिर आपको कर्म बंधन लागू होता है, जिससे आपको पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये। कोशिश हमें पूर्ण करनी चाहिए कि बच्चों को हम कृष्णा कॉन्शियस लाइफ दे सके, उनको भक्ति के बारे में बता सके, उनको भक्तों के साथ जोड़ सके। और फिर उसके बाद में बच्चों के पास अपनी स्वयं का विवेक होता है। आगे चलकर वह अपने स्वयं की, जो भगवान ने हमको जो शक्ति दी है, मार्जिनल पोटेंसी, जो तटस्थ शक्ति दी है, उसके हिसाब से वो अपना निर्णय करते हैं। और यदि उन्होंने बचपन में ये ऐसी भक्ति का बीज उनके घर में बोया हुआ देखा गया है, तो वे यदि कहीं भटक भी जाते हैं तो आगे चलकर वह डेफिनेटली वापस इस भक्ति के मार्ग पर आ सकते हैं।
तो गृहस्थ की अवधि मोटी मोटी 25 वर्ष की होती है, 25 से 50 वर्ष की है, तो फिर समय आने पर हमें वानप्रस्थ धर्म को अपनाना ही पड़ता है। या हम अपनाते नहीं है तो मैंने जैसे कहा था, अपनी विवाहिता स्त्री से अलग रहकर अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में उसे सोचना बहुत जरूरी है, जो 50 से 75 वर्ष का होता है। और उसके बाद अंत में संन्यास आश्रम को ग्रहण करके वह आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ सकता है। यदि कोई शिष्य, जैसे मैंने कहा था, ब्रह्मचारी के लिए उन दोनों पहलुओं को यानी तपस्या और आत्म संयम को भली भांति निभा लेता है, तब वह नैष्टिक ब्रह्मचारी बनकर नैष्टिक ब्रह्मचारी रहने के लिए क्वालिफाई हो सकता है, और नैष्टिक ब्रह्मचारी रहते हुए सीधा वह संन्यास आश्रम को प्राप्त कर सकता है। उसे गृहस्थ आश्रम फिर वानप्रस्थ आश्रम से होकर उसे गुजरना नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मचर्य जीवन और विशेषकर पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो हम सभी लोग गृहस्थ है, तो हम सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है समझने के लिए। तो ये नैष्टिक ब्रह्मचर्य के जीवन में इन सबसे निष्कर्ष ये क्या निकलता है कि यदि किसी के भी जीवन में स्त्री का आने का अर्थ है उसके आत्म साक्षात्कार के पथ पर बाधा होना। तो इसीलिए आत्म संयम और तपस्या की क्वालिटीज किसी में भी होना बहुत जरूरी है। तो पत्नी भी आती है, इसका मतलब यह नहीं कि अब हम पत्नी को छोड़ के जाए, क्योंकि हमने चूज किया है गृहस्थ आश्रम को निभाना, तो हमें गृहस्थी संभालना ही होगा। गृहस्थी के अंदर हमें संतान कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी उत्पन्न करना होगा, गृहस्थी के लिए कमाना भी होगा, खर्चा भी करना होगा, पर इन सभी को हम एक कृष्ण को केंद्र में रखकर किस प्रकार कृष्ण को भक्ति के साथ जोड़ सकते हैं, यह मुख्य बात है। तो इन्हीं क्वालिटीज को मतलब कि आत्म संयम और ये जो दोनों पहलू हैं, इनको ही दर्शाने के लिए भगवान नर और नारायण ऋषि के अवतार में आए थे। तो किस प्रकार ब्रह्मचर्य की साधना की जाती है, इसका सेल्फ एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। क्योंकि भगवद गीता में स्वयं कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अर्थात महापुरुष जो भी आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो आचरण में ये दोनों प्रिंसिपल्स लाना बहुत जरूरी है। तो जो जैसे आचरण में प्रिंसिपल्स लाएगा, उसी का लोग जो है सो फॉलो करते हैं। परंतु कृष्ण कहते हैं कि मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। ना में पार्थस्थ कर्तव्यम त्रिश लोकेशु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। वे कहते हैं, ये अर्जुन को कह रहे थे जब वो भगवद गीता, तो वे कहते हैं, ये भगवद गीता के 3 अध्याय में आते हैं श्लोक कि हे प्रताप, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न मुझे आवश्यकता है कि मैं ये सब करूं, तो भी मैं नित्य कर्म को करने के लिए तत्पर रहता हूं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वे भी, उनको कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वे आचरण यदि आचरति श्रेष्ठ आचरण प्रदर्शन करने के लिए जिसको लोग फॉलो करेंगे, वे जो है सो इस को करने के लिए रेडी रहते हैं। तो जब हर युग में, संभवामि युगे युगे, हर युग में जब भी जरूरत पड़ती है, वे अवतरित होते हैं और कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्यों तत्पर रहते हैं? तो वे कहते हैं, यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। वे कहते हैं, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो क्या होगा अर्जुन? निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। यदि मैं कोई चीज को लाइट लेके करता हूं, तो यदि मुझे कोई फॉलो करने वाले होंगे तो वे भी उसको बहुत लाइट लेके कार्य करेंगे। तो भगवान खुद जो है सो नर नारायण के रूप में आकर तपस्या और आत्म संयम को बड़ी ही सावधानी पूर्वक उसका पालन करते हैं। अभी हम कथा कहेंगे कि ये किस प्रकार उन्होंने इसका सेल्फ एग्जाम्पल दिया था। परंतु जैसे ही वह तपस्या करने लगते हैं तो क्या होता है, इंद्र को डर लगने लग जाता है। हर समय चाहे कोई भी ऋषि मुनि क्यों न हो, इंद्र को लगता है कहीं मेरी गद्दी छीनने के लिए यह ऋषि तपस्या तो नहीं कर रहा है, इससे वो जो सो घबराना शुरू कर देता है। हाँ,
मैं तो स्वर्ग का राजा हूँ, मुझे जो सो इतने देवी देवता रिपोर्ट करते हैं डेली बेसिस पे, मुझे इतनी सारी अप्सराएं रिपोर्ट करती है डेली बेसिस पे, हाँ, और यदि मेरी ये स्वर्ग की गद्दी छिन गई तो फिर क्या होगा। इस प्रकार सोचकर वह जो है सो चिंतित हो रहा था। तो कभी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कितना कभी कभी कितने मूर्ख होते हैं, मतलब इंद्रदेव इस समय जब ऐसा सोच रहा था तो कितनी मूर्ख पद्धति, कितना मूर्ख हो रहा था कि वह सोच रहा था कि कहीं कहीं नर नारायण ऋषि मेरा स्थान ग्रहण न कर ले। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि अब इस तात्पर्य में नहीं, और एक बार उन्होंने लेक्चर ले रहे थे तब वो कह रहे थे कि देवता भी भगवान के भक्त होते हैं, परंतु साथ ही साथ उनमें भौतिक संसार को भोगने की इतनी प्रबल इच्छा रहती है कि वे संसार को भोगना भी चाहते हैं। तो कभी भी हम देखते हैं कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक तो कर्म मिश्रित भक्त होते हैं और एक दूसरे शुद्ध भक्त होते हैं। कर्म मिश्रित भक्त क्या करते हैं, भगवान की भक्ति तो करते हैं और इसके अलावा वे जानते भी है कि भगवान जो है सो सर्वे सर्वा है, मानता भी है कि भगवान जो है सो सर्वे सर्वा है, हाँ, परंतु साथ ही साथ वह स्वयं भी भोग करना चाहता है कि भाई मैं भी थोड़ा सा भोग कर लेता हूं, मैं भी छोटा ईश्वर हूं, उस तरह की भावना, तो मैं भी भोग कर लेता हूं। तो इस और वह खुद जो है भोग करना चाहता है। दूसरी तरफ शुद्ध भक्त कौन सा होता है, वह जो सब कुछ भगवान को समर्पित करके ही अपना कार्य करता है। तो देवी देवता भी जो है सो कर्म मिश्रित भक्त होते हैं, इसीलिए उनको समय समय पर डर लगता है। तो जैसे इंद्र को समय समय पर डर लगता रहता है कि कहीं मेरे साथ गड़बड़ न हो जाए, मेरी राजपाट न छिन जाए, हाँ, तो इसका डर लग गया था इंद्र को। ऐसा ही डर उसको एक और बार हुआ था, कब हुआ था, गोवर्धन लीला के समय। गोवर्धन लीला के समय जब वृंदावन वासी हर साल उनको इंद्र पूजा के लिए इंद्र पूजा का भोग निकालते थे और उनकी पूजा आराधना करते थे, कृष्ण के कहने पर वृंदावन वासियों ने गोवर्धन इंद्र की पूजा नहीं की, और उन्होंने कृष्ण के कहने पर उन्होंने गोवर्धन की पूजा की। तो इससे एकदम कृष्ण, इसे इंद्र जो है सो एकदम नाराज हो गए और उनको डर लगने लग गया ये कौन आ गए। और उसके बाद गोवर्धन की लीला हुई, हम सभी जानते हैं, आज मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो गोवर्धन लीला तो हम सभी जानते हैं कि इंद्र जो है सो इंद्र के भय को दर्शाता है। तो इंद्र तो फिर भी भगवान मीन्स लाइक इंद्र तो फिर भी देवता है, क्योंकि माया शक्ति भगवान की इतनी प्रबल होती है कि वह हर किसी को भ्रमित कर सकती है। तो इंद्र तो फिर भी देव है। एक बार ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे, हाँ, ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे ब्रह्म विमोहन लीला में, जब उन्होंने दोपहर के समय कृष्ण के सारे ग्वाल बालों को, गैयों को वे अपने साथ गायब करके एक गुफा में छुपा देते हैं अपनी माया से। कृष्ण समझ जाते हैं और कृष्ण अनेक रूप लेकर, गैयों का, अपने ग्वाल बालों का रूप लेकर वहां पर वापस वह लीला में, तो कृष्ण ही स्वयं ये सब बन जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कुछ क्षणों के लिए उन बच्चों को छुपाते हैं, लेकिन वो कुछ क्षण ब्रह्मा जी के यहाँ पर 1 साल बीत जाता है और 1 साल कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के रूप में, गैयों के रूप में वहां पे वृंदावन वासियों के साथ में रहते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसे इंद्र को भय लगने लगता है तो वह कभी भी अपने सहायता के लिए अपने मित्र कामदेव को एक्शन में भेज देता है। भाई जो जिसकी जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंड से काफी मदद लेते हैं, तो कामदेव इंद्र के बहुत बड़े अच्छे मित्र है, तो मित्र को एक्शन में लाते हैं। कामदेव क्या कहे, उनका काम क्या है, अनेक अप्सराओं को लेकर नर नारायण ऋषि के पास पहुंचते हैं। तो इंद्र ऐसे काम करने में माहिर है, क्योंकि उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या बंद करने के लिए भी मेनका का सहारा लिया था। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे, वे वशिष्ठ ऋषि के साथ में कंपटीशन में उनको वशिष्ठ ऋषि को हराना चाहते थे। हाँ, इंद्र के सिंहासन से इंद्र का सिंहासन पाना दूर दूर तक उनके मन में था ही नहीं, परंतु फिर भी वो जो इंद्र जो है सो उनसे घबराता है। इनके एजेंडा में कहीं था नहीं कि भाई मैं ये तपस्या जो कर रहा हूँ विश्वामित्र स्वर्ग पाने के लिए कर रहा हूँ, उनके एजेंडा में था ही नहीं। वे तो सिर्फ अपने इनको हराना, वशिष्ठ को कंपटीशन में हराना चाहते थे। फिर भी इंद्र ने क्या किया, मेनका को भेजा। तो मेनका नीचे आई और मेनका ने उनका ध्यान भंग किया और मेनका से मोहित होकर विश्वामित्र अपने काम से पराजित हो जाते हैं
और फिर उनका पतन हो जाता है। हम सभी जानते हैं शकुंतला का बाद में जन्म होता है और इत्यादि। और ये एक बार उनका पतन हो गया, फिर दूसरी बार वे जो है सो वापस तपस्या करने लगते हैं और उस समय फिर इंद्र घबरा जाता है और फिर उस समय दूसरी बार वह जो है सो रंभा को बेचता है। तो विश्वामित्र तपस्या कर रहे होते हैं और जब रंभा आके उनको डिस्टर्ब करती है तो विश्वामित्र ने अपने काम के ऊपर तो कंट्रोल पा लिया था, क्योंकि पिछली बार ऑलरेडी देख चुका है किस प्रकार मेनका से वह हार गए थे। तो काम पर उन्होंने जीत हासिल कर ली थी, परंतु उनको इस वक्त क्रोध आ जाता है और क्रोध अग्नि के चलते वे रंभा को भस्म कर देते हैं अपने क्रोध से। तो इससे उनका पतन हो जाता है। वैसे ही सौबरी मुनि की कहानी भी आती है। पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे और उन्होंने 2 मछलियों को संभोग करते हुए देख लिया और उनकी कामेच्छा जाग गई तो जाग गई। बाहर आकर उन्होंने अपनी तपस्या सब छोड़कर बाहर आए और राजा की 50 कन्याओं के साथ में विवाह तक कर डाला। तो जिसके कारण उनका पतन हुआ। तो बात चल रही है नर नारायण ऋषियों की, जहां पर अप्सराएं नर नारायण के पास आई। जो कामदेव आए थे नर नारायण के पास आए और उनको आकृष्ट करना चाहा अप्सराओं ने। तो कोई भी साधारण पुरुष हो या देवता हो तो शायद वह स्त्री के प्रति आकृष्ट हो जाता है। महर्षि विश्वामित्र भी हमने अभी देखा था। तो परंतु यहाँ पे नर नारायण ऋषि बिल्कुल भी शांत रहे, उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। उन अप्सराओं का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे इन काम क्रोध, श्रील प्रभुपाद में वे इस काम क्रोध से वे जो है सो काफी परे थे, काफी ऊपर थे। इतना ही नहीं, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपनी योगमाया, अपनी शक्ति से अपने शरीर में से अनेक सुंदर स्त्रियों को प्रकट किया जो स्वर्ग की अप्सराओं से भी कहीं ज्यादा अधिक सुंदर थी। इन्हें देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी लज्जित हो गई कि हम इन स्त्रियों के आगे तो एकदम दासियां लग रही है। तो इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों को नर नारायण ऋषियों ने प्रकट किया। तो अब हम दासियां लग रही है तो हमें कौन पूछेगा। हाँ, फिर उन अप्सराओं को समझ में आ गया और वे जो है सो तुरंत नर नारायण के ऋषि से क्षमा मांगने लग जाती है और प्रार्थना करती है कि वे उनका वरण करे। परंतु नर नारायण ऋषि कहते हैं कि अभी यह वक्त नहीं है, अभी हम लोग तपस्या के हिसाब से यहाँ आए हैं और अभी इस समय हम आपका वरण नहीं कर सकते। जब मैं वापस द्वापर में आऊंगा तब तुम लोग गोपियों के रूप में ब्रज वृंदावन में आओगे और तब तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो कामदेव भी यह देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और बड़े लज्जित होते हैं और नर नारायण के चरणों पर गिर पड़ते हैं। तो नर नारायण ऋषि उनसे बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होते हैं। साधारण सी बात है, यदि कोई डिस्टर्ब करना चाह रहा हो जैसे, तो किसी से कोई क्रोधित हो सकता है, परंतु नर नारायण ऋषि क्रोधित नहीं हुए। उल्टा उन्होंने कामदेव को उपहार दे दिया। और उपहार क्या दे दिया, उन जितनी सारी स्त्रियों को प्रकट किया था उनमें से सबसे सुंदर स्त्री थी उर्वशी नाम की अप्सरा। तो उर्वशी को जो है सो उन्होंने कामदेव की टीम को दे दिया और कहा कि भाई तुम हमारे तरफ से तुम ये भेंट ले जाओ। और वह भेंट जाकर फिर इंद्र के दरबार में उर्वशी का एक अप्सरा के रूप में स्पेशल स्थान मिला। तो ये नर नारायण ऋषि की कृपा है। तो ऐसे ही कथा एक रामायण में भी आती है। जब वनवास के समय ऋषि मुनि जब पंचवटी में जब राम वनवास काट रहे थे तब अनेक ऋषि मुनि उनको मिलते हैं और वे सारे ऋषि मुनि भगवान राम के सौंदर्य को देखकर उनसे अति ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपके भोग्य बनना चाहते हैं, इसीलिए हमें आपकी स्त्री बनने का सौभाग्य दीजिए। तो वे ऋषि मुनि भी जो है सो वापस द्वापर युग में गोपी बनकर द्वापर में कृष्ण की पत्नियों के रूप में आते हैं, गोपिकाओं के रूप में आते हैं। तो ये सारे ऋषि मुनि थे रामायण काल के समय। तो यहाँ हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखते हैं कि मिठाई की दुकान चलाने वाला मिठाई को खाने की इच्छा नहीं रखता। सही बात है ना। जो हलवाई है वह ये थोड़ी कि बार बार हलवाई जो रोज ही मिठाई बनाता है तो उसको रोज रोज कहेंगे आज हमें कोई मिठाई खाने को कहते हैं, हम शायद बहुत ललचा जाए। रोज प्रसाद में कोई मिठाई आती है तो कोई छोड़ना नहीं चाहता, परंतु जो मिठाई बनाने वाला हलवाई है उसे रोज रोज मिठाई खाने की जरूरत नहीं रहती। वैसे ही कृष्ण अपनी हलादिनी शक्ति द्वारा अनेक स्त्रियों को प्रकट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वे किसी को भोगे। परंतु गोपियों से वे उनकी इच्छाएं को पूरी, यहाँ पर क्या कर रहे थे, वे गोपियों को
जब द्वापर में आते हैं तब गोपियों से उनकी इच्छाओं को वे पूरा कर रहे थे, जो उन्होंने उनको वर के रूप में वरण करने का वर दिया था, जिन्होंने उनके तो स्वयं उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग वरदान दिए थे, उनको वह जो है सो पूरा कर रहे थे, उनके साथ रास लीला रचाकर उनकी वे इच्छा पूरी कर रहे थे। परंतु इनको देखकर श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं कि मूर्ख लोग सोचते हैं कि कृष्ण और गोपियों के रास लीलाओं का बिल्कुल गलत अर्थ निकालते हैं, कहते हैं कि कृष्ण तो बड़ा विलासी व्यक्ति है, ये है, जबकि भगवान को अलादिनी शक्ति द्वारा वे सब ऐसा उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु उन्होंने खुद ये वरदान दिया था और बाकी ने इच्छा प्रकट की थी, उन इच्छा को पूरा कर रहे थे, अपने भक्तों को दिया हुआ वरदान पूरा कर रहे हैं। तो पुरुष और प्रकृति दो अलग अलग तत्व है, अकेले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर यानी कि पुरुष स्वयं कृष्ण है और हम सभी जीव प्रकृति है जो कि भृत्य है। तो कृष्ण भोक्ता है और हम जो है सो भोग्य है। तो तपस्या की बात चल रही थी, नर नारायण ऋषि की तपस्या कर रहे थे। तो कथा कुछ इस प्रकार है, एक असुर था, उसका नाम था दंभोद्भव। उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव ने जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो वरदान मांगने को कहा, तो उस राक्षस दंभोद्भव ने अमरत्व का वरदान मांगा। तो सूर्यदेव ने कहा कि भाई ये संभव नहीं है कि मैं किसी को अमर रहने का वरदान दे सकूं, मैं स्वयं भी अमर नहीं रह सकता। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले, इसमें से एक भी कवच कौन तोड़ सकता है? इसमें से कवच वही तोड़ सकता है जिन्होंने 1000 वर्ष की तपस्या की हो। और जैसे ही वह उसका कवच तोड़ेगा तो वह जिसने उस कवच को तोड़ा है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो सूर्य देवता बड़े चिंतित हो गए कि भाई 1000 कवचों की बात कर रहा है और एक कवच टूटेगा, जो 1000 वर्ष की तपस्या करेगा, और तपस्या करने के बाद में जब वो कवच तोड़ता है तो वह स्वयं मर जाएगा, तो फिर बाकी 999 कवच टूटेंगे कैसे? तो ये तो वह समझ पा रहे थे कि भाई ये इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उन्होंने उसको तपस्या का फल देना था क्योंकि प्रकट हुए थे, तो उन्होंने उनको वो वरदान दे दिया कि भाई तुम जो है सो सहस्त्र कवच, तो 1000 कवच से तुम ढके हुए रहोगे, इतनी जल्दी तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो आगे चलकर क्या हुआ, सूर्यदेव को जो डर था वही हुआ। दंभोद्भव ने अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानने का मन माने अत्याचार करने लगा, और यह सहस्त्र कवच और वह दंभोद्भव के नाम से नहीं, उल्टा सहस्त्र कवच के नाम से जाने लगा। तो इधर शिवजी की पत्नी सती अपने पिता दक्ष प्रजापति दक्ष प्रजापति की पुत्री, एक पुत्री थी जिनका नाम मूर्ति था, उनका विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म के साथ हुआ। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना था और उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि इसे खत्म करने के लिए वे स्वयं आए। तब विष्णु के रूप में तपस्या की थी, तो विष्णु स्वयं आके उनको आश्वासन देते हैं कि वे ऐसा करेंगे। तो समय क्रम में मूर्ति क्या करती है, आगे चलकर उनको 2 जुड़वा पुत्र होते हैं जिनका नाम नर और नारायण हुआ। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बात समझने की है, ये दोनों शरीर से अलग होते हैं, 2 शरीर है, परंतु इन दोनों की शरीर की आत्मा एक ही थी। तो बॉलीवुड में एक मूवी आई थी, किसी ने बहुत पहले, जब कृष्णा कॉन्शियस में नहीं था, एक जुड़वा नाम की मूवी आई थी, जहां पर एक बच्चे को चूंटी काटी जाती है तो दूसरा बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स है भागवतम से ही चुराए गए कॉन्सेप्ट्स है। तो एक शरीर, 2 शरीर और एक आत्मा, हालांकि भौतिक जगत में ऐसा नहीं है, परंतु ये जो ट्विंस की बात है यहाँ पे, तो नर नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया था, 2 शरीर और एक आत्मा के साथ में। और ये दोनों भाई बड़े हुए, तब एक बार दंभोद्भव इस एक वन में उनको मिल गया। तब उन्होंने सामने से एक तेजस्वी मनुष्य को अपने शरीर अपनी ओर आते हुए देखा, और फिर उसको पहली बार उसको भय लगने लगा। तो उस व्यक्ति ने उसके सामना किया और कहा कि मैं नर हूं और तुमसे युद्ध करने आया हूं। तब दंभोद्भव ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते भी हो? तब मेरा कवच वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की है। तो नर हंसकर कहता है कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है, वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूं।
तो युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि जैसे नर समय बढ़ता जा रहा है वैसे ही नारायण के तप से जो है सो उनकी नर की शक्ति बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच के एक कवच को तोड़ दिया। लेकिन सूर्य देव का वरदान था, उस वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु मैं तो बच गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़कर आ रहा था और वह चकित हो गया। अभी ही तो उसने सामने नर की मृत्यु हुई थी और तभी वह कैसे जीवित हो सकता है और वह कैसे दौड़ता हुआ आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा नर तो मृत पड़े थे और वह हूबहू नर जैसे प्रतीत होने वाले उनके भाई नारायण थे, जो दंभोद्भव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़कर आ रहे थे। तो दंभोद्भव ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुमने अपने भाई को समझाया नहीं था और व्यर्थ ही उसने अपने प्राण गंवा दिए। तो नारायण जो है सो शांतिपूर्वक जस मुस्कुराते हैं और नर के पास बैठकर वह मंत्र पढ़ते हैं और उस एक मंत्र पढ़ते हैं, उस मंत्र के चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठता है। तब दंभोद्भव को समझ में आ जाता है कि 1000 वर्ष तक विष्णु ने शिव जी के ऊपर तपस्या की है और उन्होंने मृत्युंजय मंत्र से सिद्धि प्राप्त की है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते थे और उन्होंने किया। तो 1000 वर्ष की तपस्या के से उस शिव जी के मंत्र से उन्होंने अपने भाई को जीवित कर दिया। और इस बार नारायण जो है सो दंभोद्भव को लड़काते और नर जो है सो तपस्या में बैठ जाते। तो 1000 साल तक युद्ध चलता रहा और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित किया और यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार तक युद्ध हुआ और 999 चक्र कवच उनके टूट गए। अब अपने मृत्यु के भय से दंभोद्भव घबरा गया और वह जो है सो पलायन करके सीधा सूर्य लोक पहुंचकर सूर्य देव की शरणागत हो जाता है। नर और नारायण भी उसका पीछा करते सूर्य देव के पास पहुंचते हैं, किंतु सूर्य लोक में सूर्य देव अपने भक्त को बचाने के लिए उनको छुपा देते हैं। तब नारायण उनसे पूछते हैं कि भाई दंभोद्भव कहाँ है, तो बोलते हैं भाई मेरे पास तो है नहीं, पता नहीं मुझे। तब नारायण को क्रोध आता है और वे अपने कमंडल से जल लेकर सूर्य को श्राप देते हैं कि आपने जिस असुर को बचाने का कर्म फल किया है, आपने जो असुर को बचाने का प्रयास किया है उसका कर्म फल आपको लगेगा, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। तो सूर्य को भी फिर जन्म लेना पड़ेगा कर्म फल भोगने के लिए। तो इसके साथ ही जब त्रेता युग समाप्त होता है और जब द्वापर युग प्रारंभ होता है, तो द्वापर युग में कुंती जी अपने वरदान को, कुंती को जो वरदान दिया गया था कि जो ऋषि से उनको वरदान मिला था कि तुम सूर्य कि तुम किसी भी देवता को आह्वान कर सकती हो और आप संतान प्राप्त कर सकती हो। तब कुंती ने जब पहली बार टेस्ट किया था कि ये मंत्र वाकई में काम करता है नहीं करता है, तो उन्हें सूर्य की उपासना की थी, सूर्य का आह्वान किया था, जिससे उनको कर्ण का जन्म हुआ था। तो हम लोग आमतौर पे ये ज्ञात नहीं है कि कर्ण, हम सब यही जानते हैं कि कर्ण सूर्य पुत्र ही नहीं, मीन्स सूर्य पुत्र है, परंतु वह सूर्य पुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोद्भव दोनों थे। एक शरीर दो आत्मा, पहले थे दो शरीर एक आत्मा और अभी एक शरीर दो आत्मा। कर्ण के अंदर एक शरीर दो आत्मा थे। तो जैसे नर नारायण में दो शरीर एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के शरीर में भी दो आत्मा, कर्ण के शरीर में एक शरीर और दो आत्माओं का वास था। कौन से आत्माओं का? सूर्य और सहस्त्र कवच का। तो यहाँ पे सूर्य और दंभोद्भव के रूप में कर्ण है और सामने नर और नारायण के रूप में कृष्ण और अर्जुन है। फिर कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश था, उसके वजह से वह तेजस्वी, दानवीर ये सब बना था, परंतु साथ ही साथ दंभोद्भव के होने के कारण उसके कर्म फल में उसे अनेकानेक अन्याय हुए और उसको अपमान मिलता रहा और उसने द्रौपदी के लिए भी अनेक अभद्र शब्द कहे और हरदम प्रेरित करता था अपने मित्र को अभद्रता की टिप्पणी पे।
दुर्योधन की ओर की मदद करता था। तो ये क्यों था? क्योंकि दंभोद भाव का भी आत्मा उसमें थी और उसका कर्मफल उसको लागू होना था। तो यदि इस समय नर या नारायण के रूप में क्योंकि नारायण तो युद्ध करने वाले नहीं थे कृष्ण, और नर के रूप में यदि अर्जुन उसका कवच तोड़ देता तो तुरंत ही जो सो क्या होता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी अर्जुन की। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए क्या करते हैं कि भगवान ये जो इंद्र आकर इनसे अपना कवच, सूर्य कवच लेकर कर्ण से पहले ही चले जाते हैं। तब फिर क्या होता है कि नर के रूप में जो हजारवा कवच है, जो कवच है, वह जब कर्ण को मारता है तो हजारवा कवच टूटता है, और इस प्रकार जो नर नारायण के हाथों से वापस दंभोद्भव मारा जाता है। तो तुमने और हमने भी कभी कभी शायद अपने जीवन में, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले हमने कभी कभी कर्ण को सही ठहराया होगा अपने जीवन में, भी सोचा था भी उसके साथ तो बड़ा अन्याय हुआ है, ठीक है, वो मीन्स पहले उसकी माता ने उसको छोड़ दिया, पहले उसकी ये हुआ जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। हाँ, भगवान ने बड़ा उसके साथ अन्याय किया, जबकि भगवान अन्याय नहीं, उसके साथ न्याय कर रहे थे। जो कर्म फल कर्ण ने इकट्ठा किए थे उसकी पूर्ति कर रहे थे। हाँ, तो अब जो है सो 7वें श्लोक पर आते हैं। तो इसी तपस्या और आत्म संयम सातवा का तात्पर्य कुछ इस प्रकार है। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन की वासना को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि वे इससे ऊपर है। तो फिर भला उनके मन में वासना को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? तो तपस्या और आत्म संयम बना रहने के लिए काम और क्रोध का कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। तो अभी हमने नारायण के ऋषि के कहानी के साथ साथ ये ऊपर समझा था। तो भगवान कहते हैं कि नारायण ऋषि ने अपने काम और क्रोध पर कंट्रोल रखा था। हाँ, अब इस श्लोक में शिवजी का उदाहरण दिया जा रहा है कि शिवजी जैसे महान देवता भी अपने काम को तो जीत सकते हैं परंतु क्रोध को नहीं जीत पाए। कथा उनकी कुछ इस प्रकार भी है कि तड़कासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था, उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। बड़ा ही उसने उत्पात मचा रखा था और उस असुर को यह वरदान मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु केवल शिवजी के पुत्र से ही होगी। अब शिवजी को पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि वे तो तपस्या में लीन थे और पार्वती थी नहीं। दरअसल ये बात उस समय की है जब शिवजी की पत्नी सती ने अपने पति का अपमान न सह पाने के कारण अपना देह त्याग दिया था। अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा अपने पति को अपमानित होता देखकर उन्होंने अपना शरीर का अंत कर दिया था और हवन कुंड में, अग्निकुंड में वे कूद पड़ी थी। फिर अगले जन्म में वे पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ और उनका नाम, दूसरा नाम हिमवती भी था। पार्वती भी शिवजी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और कठोर तपस्या कर रही थी और शिवजी भी तपस्या में लीन थे। तो ऐसी अवस्था में उनका पुत्र होना की संभावना बहुत कम थी और इंद्र वापस इस बात से परेशान होने लगा कि करे तो क्या करे, शिवजी कब तपस्या से बाहर आएंगे, कब उनका पार्वती के साथ में मिलन होगा, कब उनकी संतान उत्पत्ति होगी और कब ये दुष्ट राक्षस तड़कासुर मरेगा। यही सोच में पड़ा था। और जैसे पहले भी मैंने कहा था कि जैसे ऐसे सोच में पड़ता है तो वह किसी न किसी की सहारा लेता है। और किसका सहारा लेता है? तो उन्होंने वापस कामदेव का ही सहारा लिया उनको याद किया, आदेश दिया कि तुम शिवजी की तपस्या भंग करो। तो कामदेव इस काम में माहिर है, मैंने पहले कहा था। तो वे अपने पति कामदेव अपने पत्नी रति को लेकर अनेक अप्सराओं को साथ लेकर कैलाश पहुंचते और वहां उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर एक बड़ा सुंदर सा माहौल बनाया। सुंदर फूलों की महक, सुगंधित हवाएं फैलाई। हाँ, चहचहाते हुए पक्षियों को म्यूजिक में लगाया, अप्सराओं को नृत्य में लगाया। तो आप सभी जानते हैं आजकल भी किसी का ध्यान आकर्षित करना हो तो ये सब चीजें फैलाई जाती है। इस युग में भी सुंदर गंध के साथ में, परफ्यूम्स के साथ में, सुहावने म्यूजिक लगाकर, ये लगाकर किसी न किसी को रिझाने का माहौल बनाया जाता था। तो कामदेव से ही प्रेरित है ये सारी चीजें। तो ये सब करके फिर कामदेव ने क्या किया, कामदेव ने अपना धनुष उठाया। धनुष उनका गन्ने की लकड़ी से बना होता है एकदम।
तो गन्ने की लकड़ी का धनुष उठाया और उस पे जो बाण होता है वो पुष्प बाण होता है। तो पुष्प बाण लगा होता है, फूलों का बाण, वो किसी को लगता नहीं है, दिल में जो लगता है तो अपना असर दिखाता है। तो अपना पुष्प बाण धनुष पर लगा के उन्होंने शिव जी के हृदय की ओर दाग दिया। तो शिव जी के हृदय पर चढ़ा। जैसे ही बाण ने शिव जी के हृदय को स्पर्श किया तब शिव जी का ध्यान भंग हो गया। ध्यान के भंग होने से उन्होंने अपने नेत्रों को इधर उधर दौड़ाया, देखा, सारा मनमोहक नजारा देख रहे थे, और उन्होंने सामने अप्सराओं का माहौल देखा और साथ में कामदेव को भी देखा। जैसे ही उन्होंने कामदेव को देखा, समझ गए एक बाण तो कामदेव ने चलाया है, तब उनको अत्यंत क्रोध आ गया, और क्रोध के चलते उनकी तीसरी आंख, जो शिव जी की जो तीसरी आंख होती है, तीसरी आंख खुल गई, और जैसी तीसरी आंख खुलती है उसमें से अत्यंत प्रज्वलित ज्योति निकलती है और कामदेव को भस्म कर देती है। तो रति यह देखती रह जाती है, उसके पति उसके सामने भस्म हो जाते हैं, तो वो रोती बिलखती हुई शिव जी के पास प्रार्थना करती है कि उसके पति के शरीर को वापस पुनः लौटाए। तो शिव जी कहते हैं कि भाई आज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें अपने पति के शरीर को आज मैं नहीं लौटा सकता हूं, परंतु भगवान कृष्ण अपनी लीला करने जब इस धरा पर आएंगे द्वापर युग में, तब उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें कामदेव वहां मिल जाएंगे, और तुम्हारा भी जन्म वहां हुआ होगा, और तुमको अपने पति वहां मिलेंगे। तो वैसे प्रद्युम्न के जन्म से भी कनेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, संबरासुर की स्टोरी है, परंतु आज हम वहां नहीं लेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव जी काम को तो वश में कर सके थे, परंतु अपने नेत्र खोलने पर उन्होंने मनमोहक नजारा देखा, कामुक नहीं हुए, परंतु उन्हें अपने क्रोध पर काबू नहीं रहा। तो श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि शिव जी इतने बड़े देवता है, इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त नहीं थे, किंतु भगवान विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। तो भगवान ऐसे ही है, और भक्तों को भी उन्हीं के जैसा आचरण करना चाहिए। इसीलिए वो भगवत गीता के श्लोक मैंने कोट किए थे, यजत आचरति श्रेष्ठस तब तबेवेतरो जना। तो अब हम देखते हैं साधारण जिंदगी में कोई कहता है कि भाई क्या करे प्रभु जी, हमको तो क्रोध आ ही जाता है। जब, और फिर कभी कभी ऐसा एग्जांपल देते हैं, जब शिव जी को क्रोध आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं आ सकता। तो साधारण व्यक्ति का ऐसा इस प्रकार सोचना, तुम जैसे हम जैसे साधारण व्यक्ति का इस प्रकार सोचना एकदम नीच विचार है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं एकदम ये नीच विचार है। साधारण व्यक्ति ये एकदम निकृष्ट विचार है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि शिव जी को क्रोध आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं आ सकता है। शिव जी धतूरे का रस पीते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकता? तो लो शिव जी चलो विष पी सकते, क्या तुम पी सकते हो? नहीं पी सकते। तो शास्त्रों में कही गई बात को उसके तत्व से हमें समझना चाहिए। अपने आप को शिव जी या फिर कृष्ण अपने आप को नहीं समझना चाहिए। उन्होंने जितनी तपस्या की है वह हम नहीं कर सकते हैं। काम वासना से वे परे थे, हम कभी काम वासना से परे नहीं हो सकते। विष नहीं पी सकते। हाँ, इन सब चीजों से हम कोसों कोसों दूर है। और यह कहते हुए कि हमें क्रोध आ ही जाता है, यह बिल्कुल गलत है। हमें क्रोध आना ही नहीं चाहिए। अगर तुम भक्त हो और भक्ति कर रहे हो तो क्रोध नहीं आना चाहिए। हमें भगवान ने बताया है और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। भगवान को कभी क्रोध नहीं आता और ऐसी कोई घटना हमें शास्त्र में नहीं मिलती है, श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए श्रीला प्रभुपाद ने एक और एग्जाम्पल कोट किया था तात्पर्य में, भृगु मुनि का। भृगु मुनि ने जानबूझकर भगवान के वक्षस्थल पर अपने चरणों का प्रहार किया। जानबूझकर क्यों किया? क्योंकि वे उनको टेस्ट कर रहे थे कि ये तीन देव है, इन तीनों देवों में से आराध्य देव कौन हो सकते हैं। तो एक बार एक बड़े यज्ञ की सभा के अंदर सभी ऋषि मुनि बैठे हुए थे। तब उनके बीच में एक प्रश्न उठा कि भाई ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों में से किसको पूजा जाए, कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका निर्णय कैसे हो। तो इसको सिद्ध करने के लिए भृगु मुनि को चुना जाता है कि भाई तुम नेता, उनको नेता बनाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम पता लगाओ कि कौन पूजनीय है। अब भृगु मुनि बेचारे, चलो ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ले लेते हैं कि ठीक है मैं बताता हूँ। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी भृगु मुनि के पिता है और पिता को प्रणाम, जैसे पुत्र जाता है तो पिता को प्रणाम करना चाहिए, परंतु उन्होंने जानबूझकर ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि ये क्या बर्ताव कर रहा है, मैं तेरा पिता हूं और मुझे प्रणाम नहीं किया। तब भृगु मुनि ने उनसे कहा कि आप पूजनीय नहीं है,
आपको तो क्रोध आता है, इसीलिए आपकी पूजा नहीं हो सकती। तो जिस व्यक्ति को क्रोध आता है वह कहाँ से भगवान हो सकता है? तो वो ये निष्कर्ष पे निकलते हैं। इसलिए आप देखते हो कभी भी ब्रह्मा जी की पूजा पूरे भारतवर्ष में नहीं, केवल एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो भी पुष्कर राजस्थान के अंदर है। उनकी अलग से कभी भी कोई आराधना नहीं की जाती। फिर वे शिव जी के पास मिलने कैलाश गए, तो शिव जी पार्वती के साथ बैठे थे। उन्होंने देखा कि मेरा भाई भृगु आ रहा है, तब वे दौड़ते हुए उनसे मिलने गए कि भाई मिलने आ रहा है, ब्रह्मा जी के पुत्र है शिव जी भी, और भृगु मुनि भी थे। वो मिलने दौड़ते हैं उनके पास, तब भृगु मुनि दूर से उनको रोकते, अरे अरे रुक जा रुक जा रुक जा, तो ये क्या कर रहा है? अपने शरीर पर इतनी सारी भस्म लगा रखी है तूने, गले में सर्प पहन रखा है, कौन से टाइप के कपड़े पहन रखा है, और मुझे आलिंगन करना चाहते हो, मत करो मुझे। तो यह सुनते ही शिव जी को जो है सो बड़ा क्रोध आ जाता है। तब भृगु मुनि ने उनको भी, तुम्हें भी क्रोध आता है, तुम भी वन ऑफ द कंट्रोलर हो, और तुम्हें भी क्रोध आता है, तो तुम भी जो है सो भगवान नहीं हो सकते। तो इसीलिए शिव जी फिर वापस उनको विचार दे, तो तुम्हारी पूजा केवल शिवलिंग के रूप में होगी। तो और इसीलिए हम देखते हैं कि शिव जी की आराधना की जाती है तो शिवलिंग की आराधना की जाती है, डायरेक्ट शिव जी की आराधना नहीं की जाती है। इनको ज्योतिर्लिंगों में उनको पूजा जाता है और शिवलिंग में पूजा जाता है। अभी हाल ही में काशी विश्वनाथ के ऊपर ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत चर्चा चली थी। काशी विश्वनाथ महादेव भगवान की जय। फिर भृगु मुनि विष्णु जी के पास जाते हैं, और विष्णु जी इस सरसैया पे लेटे हुए शयन कर रहे होते हैं, और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही होती है। भृगु मुनि उनके पास जाते हैं और उनसे कुछ पूछते नहीं, कुछ बोलते भी नहीं, कुछ नहीं, जाते और सीधा जाकर उनके वक्षस्थल पर जोर से लात मारते हैं। तो भगवान एकदम अपनी आंखें खोलते हैं, और उनको आंखें खोलने के बाद में उनको क्रोध नहीं आता है। वे उसके विपरीत वो क्या होता है, वे बड़ी दुखी होते हैं, और वे भृगु मुनि से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मेरा वक्षस्थल तो वज्र के समान कठोर है, स्टील के समान मेरा कठोर है, और आपके चरण तो इतने नाजुक है, कहीं आपके चरणों में मीन्स आपके चरणों के उंगलियों में कहीं मोच तो नहीं आ गई? तो इस प्रकार भृगु मुनि के लात मारने से भगवान के वक्षस्थल पर उनके चरणों का एक निशान पड़ जाता है। इसलिए आप सभी देखते हैं, विष्णु हो या कृष्ण हो, उनके जब अर्च विग्रह आप देखते हैं तो उसके ऊपर भृगुपद चिन्ह का निशान होता है। तो ये भृगुपद चिन्ह निशान भगवान के सहिष्णु होने का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। टॉलरेट, जैसे सहिष्णु होना जिसे हम कहते हैं ना, तो भगवान सहिष्णु होने का मतलब ये प्रूफ है कि भगवान कितने सहिष्णु है, जब वे भृगुपद चिन्ह को अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। हम भगवान की सेवा करते हैं, उनके अर्च विग्रह घर में लाते हैं, पूजा आराधना करते हैं और परंतु हम जानते हैं कि हम कभी भी उनकी सेवा ठीक तरह से नहीं कर पाते। हाँ, फिर भी हम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे क्षमा करते हैं, वे सहिष्णु है, वे टॉलरेट करते हैं हमको, फिर भी वे टॉलरेट करते हैं। हमने आरती सही तरह से नहीं घुमाई, हमने मंत्र सही तरह से नहीं बोला, फिर भी वे जो सो हमारी अर्च विग्रह की आराधना करना, सेवा करना स्वीकार करते हैं। तो ये उनके सहिष्णुता होने का प्रमाण है। तो जो शास्त्रों को नहीं पढ़े हैं वह कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, हरे कृष्ण का महामंत्र तुम जोर से उच्चारण कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, तुमको पाप लगेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको पूरे कॉन्शियसनेस के साथ में आपने जो कहना है मंत्र को, उसी को सुनना है, श्रवण और कीर्तन की पद्धति पूरा करना है, यही प्रोसेस है। बिल्कुल आपको पाप नहीं करेगा, आपको उच्चारण करते हुए ही करना है। तो क्योंकि भगवान बड़े दयालु है, सहिष्णु है, और वे आपकी गलतियों को भी माफ कर देते हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि आप कोई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसमें थोड़ी भी त्रुटि हो जाए तो देवी देवता पट नाराज होता थे। जैसे इंद्र को भोग नहीं लगा तो इंद्र नाराज हो गए, पूरे वृंदावन पे उन्होंने बारिश कर डाली, तो वे नाराज हो जाते और भक्त को श्राप भी देते या फिर उसको कर्म फल भी देते हैं उसका। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है देवी देवताओं की पूजा में, वैराज कृष्ण की पूजा में इन सब का इतना ध्यान हमें रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भगवान के वक्षस्थल पर भृगुपद चिन्ह उनके सहिष्णु होने का प्रमाण है। इसलिए शिला प्रभुपाद तात्पर्य में आगे लिखते हैं, अतः जब भगवान किसी प्रकार से क्रोध से प्रभावित नहीं होते हैं, तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली काम इच्छा के लिए कैसे कोई स्थान हो सकता है?
क्रोध काम से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संघास्तेषु पजायते संघात संजायते कामा कामा क्रोधो भी जायते। इंद्र के विषयों पर चिंतन करते हुए मनुष्य को उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है और ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम पूरा नहीं होने पर क्रोध प्रकट होता है। तो क्रोध प्रकट होना, यदि किसी को क्रोध नहीं आता है तो क्रोध से कम शक्तिशाली काम है, तो वो कहां से आएगा? तो काम से ही क्रोध प्रकट होता है। तो क्रोध आने से क्या और समझ काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से आगे पूरे क्या होता है? क्रोधात भवति समोह, समोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति वंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। फिर क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति जाती है, विभ्रम हो जाता है और स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य अंधकूप या भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो पतन होने से हमें कैसे रोका जा सकता है? सीधा फर्स्ट स्टेज पर ही हमें रोकना होता है, दूसरे अध्याय में। तो क्रोध, काम, क्रोध और मोह, मोटा मोटे ये तीनों जो है सो नरक के द्वारा, इनसे मनुष्य को बचकर रहना चाहिए। तो एक और पॉइंट श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान आप्त काम, भगवान को आप्त काम कहा जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं करते हैं। जब तुम उनके भक्त बन जाते हैं तो तुम में भी वह गुण आने लगते हैं। उदाहरण जैसे अम्बरीश महाराज है, प्रहलाद महाराज है, कई उदाहरण भरे पड़े भागवतम में। आप्त काम क्वालिटी भगवान को भक्ति करने की और शरणागत होने की हमारी सहायता करती है। ये आप्तगत क्वालिटी भगवान की भक्ति करने में और हमें उनके शरणागत होने में हमारी सहायता करती है। जब वे स्वयं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो इसका मतलब वे आत्मा राम भी है, और वे असीम है और उनकी इच्छाएं भी असीम है। तो कोई विशाल, उनकी इच्छाएं भी विशाल है, और हम जैसे समस्त जीवात्माएं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सीमित है, ससीम है, वर्ड यूज करते हैं ससीम है। फिर ये ससीम यानी कि सीमित इच्छा करने वाला व्यक्ति उस असीम को कैसे तुष्ट कर सकता है? ये सिंपल सी बात है। तो अंत में श्रील प्रभुपाद तात्पर्यों को बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों में कंक्लूड करते हैं कि निष्कर्ष यह निकलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध है, और यदि कभी उनमें इनका दर्शन हो भी जाए तो इसे परम आशीर्वाद समझना चाहिए। तो इसे परम आशीर्वाद समझना चाहिए। जब आप देखते हैं कि श्री राम ने भी क्रोध किया था, जब समुद्र देव ने उनको 3 दिन तक रास्ता नहीं दिया था, जब 3 दिन तक रास्ता नहीं, रिक्वेस्ट करने पर रास्ता नहीं दिया, तब उन्होंने तुरंत समुद्र देव मीन्स क्रोध लिया, अपने भाई को बोला बाण लेकर आओ, भय भी न हो न प्रीति, भय दिखाना ही पड़ेगा। तब ऑटोमेटिकली समुद्र देव बाहर प्रकट होते हैं और उन्होंने समुद्र पर पुल बनाने का रास्ता बतलाया। जो नल और नील नामक 2 इंजीनियर थे, उनको सागर पर उनकी सहायता से ये काम हो सकता है, यह उपाय बताया। तो इस प्रकार दोनों श्लोकों के जरिए ब्रह्मा जी ने नर नारायण ऋषि और शिव जी का कंपैरिजन करते हुए हमें भगवान की महानता के विषय में जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि आज भी आप जाओगे बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ से आगे बद्रिकाश्रम में आप जाओगे, नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, साक्षात नर नारायण पर्वत के रूप में वे आज भी वहां पर विद्यमान है। बद्रिकाश्रम धाम, बोलो बद्रिकाश्रम धाम की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय, नर नारायण क्षेत्र की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। किसी कोई भक्त का कोई प्रश्न हो तो हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लेट हो गया, हमने 5-10 मिनट लेट ही शुरू की थी। किसी का कोई प्रश्न या किसी की कोई जिज्ञासा हो तो जहां तक मुझे समझ में आता है तो मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा, अन्यथा मेरे वरिष्ठ सीनियर्स यहाँ पर है, उनकी मैं सहायता लूंगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु मेरा एक प्रश्न है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने ये नर नारायण ऋषि की जो मतलब कथा बताई, तो ये भगवान विष्णु के अवतार थे या ऋषि थे जो मूर्ति के कहने पे, मतलब मूर्ति की प्रार्थना के ऊपर उन्होंने अवतार लिया?
वो असुर का संहार करने के लिए। प्रभु अब ये चैप्टर ही देखोगे तो विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट अवतार, लाइक स्पेशल कार्यों के लिए भगवान स्पेशल अवतार लेते हैं हर युग में, जिस जिस कार्य को ये। तो जब जब उन्होंने ये दंभोदभव ने जब ऐसा वर मांग लिया था कि भी उसका नाश होगा नहीं, मीन्स जो उसको नाश करेगा वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो जब जब अब भागवतम ये बताता है कि भक्त जब जैसे इवन धरती माता भी जब प्रार्थना करती है तब भगवान अवतार लेते हैं। धरती माता बोलती है कि भाई पाप का घड़ा इतना बढ़ गया है, तब आप भगवान प्रकट होइए। तो इसी प्रकार यहाँ पर उनकी माता ने जानती थी कि ये असुर बहुत ये कर रहा है, तो उन्होंने प्रार्थना की विष्णु से, बाकी विष्णु से प्रार्थना की, तब जाके वे प्रकट हुए। तो ये अलग अलग, जैसे ये जो स्पेशल अवतार है जो भगवान अलग अलग समय पे लेते हैं, जैसे वरादेव का अवतार किस पर्पस के लिए हुआ था? में जस्ट वो धरती को वापस बाहर लाकर अपनी दूरी पर वापस उसे स्थापित करने के लिए। तो इस प्रकार प्रभु, तो ये स्पेशल अवतार है क्योंकि ये, और जैसे ही दत्तात्रेय का अवतार था पिछली बार अच्युत प्रभु ने लिया था, तो ये सारे स्पेशल अवतार है जो भागवतम में कुल 24 प्रकार के ऐसा कुछ अवतार मेंशन्ड है जो भगवान समय समय पर लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी फिर जैसे हम बोलते हैं ना विष्णु भगवान, नारायण भगवान और कृष्ण भगवान सब सेम है, तो जैसे हमको विष्णु भगवान की तो लीला है जैसे पता होती है, नारायण फॉर्म में क्या लीला है प्रभु जी, जैसे जो हम समझ सके कि नारायण भगवान भी सेम ही है, विष्णु भगवान, नारायण भगवान, कृष्ण भगवान। हाँ, तो इसका माता जी इसमें लाइक जब सबसे पहले जब कृष्ण से, जब ये भागवतम के हिसाब से मतलब जब कृष्ण सबसे पहले ये जब अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं, तो अपने राइट साइड से बलराम जी प्रकट होते हैं। बलराम जी के बाद में उनके चतुर जो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव प्रकट होते हैं। फिर वासुदेव से आगे नारायण उत्पन्न होते हैं, और नारायण के बाद में फिर पुनः चतुर इनकी उत्पत्ति होती है, और उसके बाद में श्री महाविष्णु का प्रागट्य होता है, जिनके कमल से नाभि निकलकर ब्रह्मा जी का अवतरण होता है। तो इन सीक्वेंस में आप देखोगे कि संकर्षण के बाद में नारायण भी आते हैं, और फिर वापस संकर्षण आते हैं, और सेकंड संकर्षण जिसको बोलते हैं, और फिर वहां से आगे श्री महाविष्णु का अवतार होता है। तो जो बाकी समय अवतार लेने की बात होती है, तो श्री महाविष्णु लेते हैं, तो ये नारायण को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर नारायण स्वयं कौन है? कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग नहीं है माता जी, बस ये तत्व से अपने को समझना है। तो नर नारायण ये ऋषि का नाम है, ये नारायण स्वयं भगवान ने नीचे नहीं आए, परंतु विष्णु के रूप में उन्होंने अवतार लिया। ठीक है प्रभु जी, तो जैसे बोलते हैं ना हम नारायण का नाम भी जप कर ले, तो मतलब भगवान का नाम, विष्णु जी का नाम करे, चाहे नारायण जी का करे, चाहे कृष्ण भगवान का करे, है ना, ऐसे एक ही है जी। तो प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया अभी वो वासुदेव जो बोला, तो भगवान के जो पिता थे उनका नाम भी वासुदेव ही था ना, तो ये मतलब वही जो वो फॉर्म था वही यहाँ पे धरती पर रूप लेके आए थे क्या? वासुदेव जो फॉर्म है, वासुदेव का एक्सपेंशन ही आगे मीन्स ये क्या बोलते हैं, संकर्षण से कुछ एक्सपेंशन होते हैं और वासुदेव से कुछ एक्सपेंशन होते हैं। वे वासुदेव और इनके पिताजी वासुदेव अलग है। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण। तो किसी का प्रश्न नहीं है तो श्रीला प्रभुपाद का लीलामृत लेते हैं हम लोग, जहां पर पिछली बार मैंने छोड़ा था वहां से आगे पढ़ते हैं, क्योंकि समय हो चुका है, तो एक दो पैराग्राफ पढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद लीलामृत की जय, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। तो अध्याय चल रहा है स्वप्न साकार हुआ। भक्ति वेदांत स्वामी, और पिछली बार मैंने छोड़ा था वहां से आगे लेता हूं। भक्ति वेदांत स्वामी जलदूत से रवाना होने के केवल कुछ दिन पहले कलकत्ता पहुंचे। यद्यपि उन्होंने जीवन का बहुत सा हिस्सा कलकत्ता में बिताया था, लेकिन अब उनको रहने के लिए वहां कोई जगह न थी। ठीक वही हाल था जैसे उन्होंने अपने वृंदावन भजन में लिखा था, मेरे स्त्री पुत्र पुत्रियां पौत्र सभी है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है।
इसलिए वे निष्फल वैभव है। यद्यपि इसी नगर में बचपन में उनका लालन पालन इतने चाव से हुआ था, लेकिन वे दिन भी जब सदा के लिए चले गए थे। मेरे प्यारे पिता और माता अब कहीं चले गए हैं और मेरे सब अग्रज कहाँ है जो मेरे अपने स्वजन थे। मुझे उनके बारे में कौन बताएगा, बोलो कौन। मेरे परिवार का जो शेष रह गया है वह नामों की एक सूची मात्र है। तो ये एक कविता है जिसका अनुवाद है। कलकत्ता में जिन सैकड़ों लोगों को भक्ति सिद्धांत स्वामी जानते थे, उनमें से मिलने के लिए उन्होंने मिस्टर शिशिर भट्टाचार्य को चुना। उस भड़कीले कीर्तन गायक को जिसने वे 1 साल पहले राज्यसभा लखनऊ में मिल चुके थे। मिस्टर भट्टाचार्य न तो कोई संबंधी थे, न शिष्य, न घनिष्ठ मित्र, लेकिन वे सहायता के लिए तत्पर थे। भक्ति वेदांत स्वामी भट्टाचार्य के निवास पर उनसे मिले और उन्हें सूचित किया कि कुछ दिन बाद वे एक मालवाहक जहाज से संयुक्त राज्य के लिए रवाना होंगे। उन्हें ठहरने के लिए जगह चाहिए थी और वे कुछ व्याख्यान देना चाहते थे। मिस्टर भट्टाचार्य अपने मित्रों के घरों पर कुछ निजी बैठक करने की व्यवस्था में तुरंत लग गए, जहां पहले उन्हें भजन गाना था और उसके बाद भक्ति वेदांत स्वामी का व्याख्यान होना था। मिस्टर भट्टाचार्य ने सोचा कि एक साधु का अमेरिका के लिए प्रस्थान समाचार पत्रों के लिए महत्वपूर्ण समाचार का विषय होना चाहिए। भक्ति वेदांत स्वामी को साथ लेकर वे कलकत्ता के सभी समाचार पत्रों, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, अमृत बाजार पत्रिका, जुगांतर, स्टेट्समैन आदि के कार्यालयों में गए। भक्ति वेदांत स्वामी के पास लेबल की फोटो केवल एक फोटो था जिससे उन्होंने पासपोर्ट पर लगाया था। उसमें उन लोगों ने समाचार पत्रों के लिए कुछ प्रतियां तैयार कराई। मिस्टर भट्टाचार्य ने यह बताने की कोशिश की कि स्वामी जी क्या करने के लिए जा रहे थे। समाचार देने वाले ने उनकी बात सुनी, लेकिन किसी ने कुछ लिखकर छपाया नहीं। अंत में वे दैनिक वासुमती में गए, जो स्थानीय दैनिक बंगाली समाचार पत्र था। वह भक्ति वेदांत स्वामी के चित्र के साथ एक छोटा सा लेख छापने को तैयार हो गया था। मिस्टर भट्टाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी की आखिरी तैयारी और व्याख्यान में सहायता करते रहे। मिस्टर भट्टाचार्य कम किराए की टैक्सी से इधर उधर जाते और वे प्रचार के लिए निकलते, तो मैं उस बीच उनसे कोई बात न करता। लेकिन एक बार जब वे प्रचार से लौट रहे थे तो मैंने कहा, आपने इस विषय में यह कहा, लेकिन मैं कहता हूं यह वैसा नहीं ऐसा है। मैंने उनकी बात का विरोध किया या उनसे तर्क किया। वे क्रोधित हो गए। जब भी हमारे बीच बहस होती और मैं कहता नहीं मैं समझता हूं वह ऐसा नहीं ऐसा है, तो वे चिल्लाने लगते। वे क्रोधित होकर कहते, तुम हमेशा कहते हो मैं समझता हूं, लेकिन तुम्हारे इस समझने का महत्व क्या है? हर चीज वही है जो तुम समझते हो, लेकिन इसमें कुछ होता नहीं। महत्व उसका है जो शास्त्र कहते हैं। तुम्हें इसका अनुगमन करना चाहिए। मैंने कहा, मुझे यह करना चाहिए जो मेरी समझ में आए, जो मैं अनुभव करूं। महत्व उसी का है। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें यह भूल जाना चाहिए। तुम्हें अपनी इच्छा को भूल जाना चाहिए। तुम्हें अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। अच्छा हो तुम शास्त्रों पर निर्भर रहो। शास्त्र जो कहता है उसका पालन करो, वही करो। मैं वह नहीं करता जो मैं सोचता हूं, अपितु मैं उसी को दोहरा रहा हूं जो शास्त्र कहते हैं। रवाना होने के एक दिन पहले भक्ति वेदांत स्वामी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि का दर्शन करने के निकट में स्थित मायापुर गए। तदंतर वे कलकत्ता लौट आए। अब वे तैयार थे। उनके पास एक सूटकेस था, एक छतरी और एक शुष्क खाद्यान्न। वे नहीं जानते थे कि अमेरिका में उनकी खाने की क्या व्यवस्था मिलेगी। शायद वहां केवल मांसाहार मिले। यदि ऐसा हुआ तो वे केवल उबले हुए आलू या अनाज पर रहेंगे। उनका मुख्य सामान, जिसमें कई ट्रंकों से भरी हुई पुस्तकें थी, सिंगानिया जहाज में अलग से ले जाया जा रहा था। 3 खंडों के सेट वाली पुस्तक की 200 प्रतियों के
विचार से ही उनका आत्मविश्वास पैदा हो रहा था। रवाना होने के दिन उन्होंने ऐसे ही आत्मविश्वास की जरूरत थी। अपने पहले के जीवन से उनका यह अलगाव बहुत महत्वपूर्ण था और वे बहुत वृद्ध थे और इसका उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। फिर वे एक अज्ञात देश जा रहे थे जहां स्वागत की आशा नहीं थी। अपने देश भारत में गरीब होने और अज्ञात होना एक बात थी। इस कलयुग में भी जब भारत के नेता वैदिक संस्कृति की अवहेलना कर रहे थे तो पश्चिम की नकल कर रहे थे, फिर भी भारत भारत ही था। इसमें कभी भी वैदिक सभ्यता के अवशेष बाकी अभी भी वैदिक सभ्यता के अवशेष बाकी थे। वे लखपतियों, राज्यपालों और प्रधानमंत्री से केवल उनके द्वार पर जाकर और कुछ प्रतीक्षा करके मिल सकते थे। भारत से सन्यासियों का सम्मान था, श्रीमद् भागवतम का सम्मान था, लेकिन अमेरिका में तो बात दूसरी होगी। वहां के लिए वे कुछ नहीं थे, केवल एक विदेशी थे। वहां न साधुओं की कोई परंपरा थी, न मंदिर थे, न निःशुल्क आश्रम। लेकिन जब उन्हें इन पुस्तकों का ध्यान आता तो वे ले जा रहे थे उनमें अंग्रेजी भाषा में दिव्य ज्ञान भरा था, तो उनमें आत्मविश्वास जाग उठता। अमेरिका में जब मैं किसी से मिलेंगे तो उन्हें श्रीमद् भागवत, भारत का शांति और सद्भावना का संदेश नामक सूचना पत्र भेंट करेंगे। 13 अगस्त का दिन था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले का, जिससे दूसरे दिन उनका 70वां जन्मदिन आने वाला था। विगत कुछ वर्षों में वे हर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में होते थे। बहुत से वृंदावनवासी जो वहां रहते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त हुए थे और जहां उन्हें शांति मिलती है उसे छोड़ना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी को यह भी चिंता थी कि कहीं उनकी मृत्यु वृंदावन से दूर देश में न हो। कहीं यही कारण है कि सभी वैष्णव साधु और विधवाएं वह शपथ लेते हैं कि मथुरा जाने के लिए भी वे वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वृंदावन में शरीर त्याग करना जीवन की पूर्णता प्राप्त करना है। और हिंदू परंपरा यह है कि एक सन्यासी को सागर पार नहीं करना चाहिए और मलेच्छों के देश में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन सबके ऊपर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी और उनकी इच्छा भगवान कृष्ण की इच्छा से कोई भिन्न न थी। और भगवान चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी की थी कि हरे कृष्ण का कीर्तन संसार के हर कस्बे और गांव में गूंजेगा। मिस्टर भट्टाचार्य और भक्तिवेदांत स्वामी एक टैक्सी करके कलकत्ता बंदरगाह पहुंचे। भक्तिवेदांत स्वामी के पास चैतन्य चरितामृत की एक बंगाली प्रति थी जिससे वे सागर यात्रा के बीच पढ़ना चाहते थे। अपना भोजन वे किसी तरह जहाज पर बना लिया करेंगे, अन्यथा वे भूखे रहेंगे जैसे कृष्ण की इच्छा। अपने सारे जरूरी सामानों की उन्होंने जांच की, यात्री टिकट, पासपोर्ट, प्रवेश पत्र, पी फॉर्म, जमींदार का पता आदि आदि। अंततः समय आ गया था। श्रील प्रभुपाद, कितनी बड़ी कठिनाई से मैं देश से बाहर जा सका। कृष्ण कृपा से मैं किसी तरह देश से बाहर निकल सका जिससे मैं सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करूं, अन्यथा भारत में रहकर यह संभव नहीं था। मैं भारत में एक आंदोलन शुरू करना चाहता था लेकिन मुझे प्रोत्साहन नहीं मिला। काला छोटा और पुराना मालवाहक जहाज बंदरगाह के किनारे लगाया गया। किनारे से एक मार्ग जहाज की छत तक जाता था। भारतीय व्यवसायी नाविक केसरिया वस्त्र पहने हुए वृद्ध साधु को उत्सुकता भरी दृष्टि से देखते रहे। जब वे टैक्सी से अपने मित्र से अंतिम वार्ता करते टैक्सी छोड़ा, बाहर निकले और दृढ़तापूर्वक जहाज की ओर बढ़ चले। हजारों वर्षों की कृपा भक्ति की जानकारी केवल भारत में थी, बाहर नहीं, सिवाय उन विकृत और झूठे विवरणों के जो विदेशियों द्वारा दिए जाते थे। और जो स्वामी अभी तक अमेरिका पहुंचे थे वे भक्त नहीं थे, मायावादी व्यक्ति विहीन स्वामी थे। लेकिन अब कृष्ण भक्तिवेदांत स्वामी को अपने दूत के रूप में भेज रहे थे। मिस्टर भट्टाचार्य, वे अकेले थे, एकाकी योद्धा। जब वे रवाना हुए तो उस समय बंदरगाह पर उन्हें विदा देने के लिए कोई नहीं था, न मित्र था, न समर्थक, न शिष्य, कोई नहीं। यदि आप मेरा नाम भी ले तो मैं उनका शिष्य नहीं था, मैं किसी अन्य का शिष्य था, इसीलिए मैं उनका अनुयायी नहीं था। लेकिन प्रेम में सहभागी होने के कारण मेरे मन में उनके लिए बड़ा सम्मान था, इसीलिए मैं अकेला व्यक्ति था जो उन्हें
विदा देने के लिए किनारे पर खड़ा था। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं वही जान सकता था, और यह इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है। श्रील प्रभुपाद की जय, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। इससे हम जो है सो 11वां अध्याय सपन साकार हुआ ये पूर्ण करते हैं, और अगला अध्याय रहेगा अमेरिका की यात्रा का अध्याय 12। जब तक के लिए हम विदा लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु, दीनानाथ प्रभु। तो कोई अनाउंसमेंट है अकॉर्डिंगली? मंगलदास प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट तो कुछ नहीं लग रहा है प्रभु जी। अब अगले हाँ प्रभु, अगले शुक्रवार को निर्जला एकादशी है, और उसके बाद में पानीहट्टी दही चेड़ा फेस्टिवल आ रहा है 12 तारीख को, और 14 तारीख को स्नान यात्रा आ रही है। तो अगले शुक्रवार को अपना निर्जला एकादशी व्रत है। तो बस यही अनाउंसमेंट है। बाकी सभी लोगों भक्तों से आग्रह है कि गुरुवार के दिन मंदिर जरूर पधारा कीजिए। हिंदी में भगवद गीता क्लास होती है, आप सभी लोगों के लिए है। इसी के साथ हम जो है सो कार्यक्रम का समापन करते हैं नरसिंह आरती के साथ में। सबके लिए प्रार्थना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। निर्जला एकादशी सैटरडे है। सैटरडे की है प्रभु जी। सैटरडे होगा प्रभु, सॉरी प्रभु, मेरे को डेट में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। सैटरडे प्रभु निर्जला एकादशी। हरे कृष्ण। तो नरसिंह आरती कोई करेगा प्रभु? दिव्या ने ज्वाइन किया है, दिव्या कर सकती है नरसिंह आरती? हाँ दिव्या। हरि बोल। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददाहिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलरङ्कानकालाय हितो नरसिंहा भरतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपते तव करकमलवरे नखा अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गा केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरु जगत मुद्रं वीरमा विष्णुं जयन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युमृत्युर्नमाम्यहम् जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह जय प्रहलादेश जय पन्मुख जय पन्विंदा शिष्टा नरसिंह भगवान जय श्री विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण।